नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज समझते हैं संसाधन होता क्या है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या डेफिनेशन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संसाधन का अगर अर्थ हम जानना चाहेंगे तो संसाधन का अर्थ होता है क्या कि यानी संसार में वे सभी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वस्तुएं जो मनुष्य के कामों को पूरा करने का एक साधन बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, आइए समझते हैं संसाधन का परिभाषा क्या होता है। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कपड़ा, कॉपी, पेड़ पौधा, मिट्टी, चट्टान आदि। यानी हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो मनुष्य अपना कार्य को पूरा करने में उपयोग करता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। चाहे वह वस्तु छोटा क्यों ना हो, क्यों ना वो बड़ा हो। तो और यहाँ एक चीज़ पता चलता है कि कपड़ा जो है क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। कॉपी क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और पेड़ पौधे क्या है? प्रकृति यानी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। मिट्टी भी क्या है? हमारा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, यानी प्रकृति है। और ये चट्टान भी क्या है? हमारा प्राकृतिक है। तो यही हमारा क्या होता है? संसाधन का प्रकार में आ जाता है। अब जानते हैं संसाधन के प्रकार। देखिए, संसाधन के मात्र 2 ही प्रकार होते हैं, तीसरा चौथा कोई नहीं होता है। मात्र संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं। तो पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। जैसे हमने पहले बता दिया है, तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधा, मिट्टी, वायु, पानी, चट्टान आदि, ये सब हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। संसाधन का दूसरा प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। वैसा संसाधन जिसे मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यहाँ साफ साफ परिभाषा लिखा हुआ है, जो मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे भवन यानी घर बोल सकते हैं, रोड, कपड़ा, कॉपी, किताब, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो पूरा पृथ्वी में, पूरा संसार में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मात्र 2 प्रकार के ही पाए जाते हैं। पहला हो गया जैव संसाधन, जैव का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है। और दूसरा हो गया आपका अजैव संसाधन, जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला संसाधन हमारा जैव संसाधन है। वैसा संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, आपका वनस्पति, इसमें क्या है? सभी में क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? जैव संसाधन हो गया। जिसमें जीव नहीं पाया जाएगा वो हमारा जैव संसाधन नहीं होगा। जैसे में कुर्सी, कुर्सी आपका क्या है? अजैव संसाधन है। क्यों है? क्योंकि उसमें जीव नहीं पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर हमारा दूसरा अजैव संसाधन है। वैसा संसाधन जिसमें जीव नहीं पाया जाता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में भूमि, जल, मृदा, चट्टान, यानी हम कह सकते हैं अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि अजैव संसाधन का उदाहरण कौन है? तो आप उसी में टिक मारेंगे जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, अन्यथा गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता का मतलब होता है समाप्त होने वाले संसाधन, चाहे वह कम समय में समाप्त हो या लंबे समय में समाप्त हो। तो समाप्यता का मतलब क्या होता है?
समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्यता के आधार पर हमारा 2 प्रकार के संसाधन हैं। पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन बोल सकते हैं इसको, या फिर नवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। और हमारा दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसका दूसरा नाम होता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो अनवीकरणीय का मतलब हमारा होता है जिसे हम एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वो हमारा हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन। समाप्यता के आधार पर पहला हमारा संसाधन है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम कहा जाता है नवीकरणीय योग्य संसाधन। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में लाया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, या फिर नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे आपका जल हो गया, एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। उसी प्रकार जीव जंतु को एक बार उपयोग में ला करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। उसी प्रकार हमारा पेड़ पौधा भी हो गया नवीकरणीय योग्य संसाधन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण कौन है, तो आप उसी में टिक मारिएगा जिसे एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। समाप्यता के आधार पर दूसरा हमारा संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन। इसका दूसरा नाम है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, यानी नहीं लाया जा सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं या अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला। कोयला हमारा क्या है, एक बार उपयोग करने के बाद वो दोबारा उपयोग करने के लायक नहीं होता है, उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा पेट्रोलियम हो गया, ये भी एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार गैस हो गया, खनिज। खनिज जितने तरह के हैं सभी क्या है हमारा एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो वो किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन का। तो इसमें भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण क्या है। तो इनमें से कोई दिया रहेगा या फिर वैसे संसाधन का उदाहरण दिया रहेगा जिसका उपयोग करके दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। आइए अब समझते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो स्वामित्व का अर्थ होता है हमारा अधिकार। तो अधिकार के आधार पर बोलेंगे या फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन का कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा हो गया व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन में मात्र किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, यह स्पष्ट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा हो गया आपका सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब हो गया कि एक से अधिक लोग यानी समूह का अधिकार होगा। तो जिसमें समूह का अधिकार होगा वो हमारा सामुदायिक संसाधन होगा। तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन, यानी किसी एक राष्ट्र का उस पर अधिकार होगा, स्वामित्व होगा, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हो गया कि उस संसाधन पर किसका अधिकार होगा, किसका स्वामित्व होगा, अंतर्राष्ट्रीय का, तो उसे क्या कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर पहला संसाधन है हमारा व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, आपका जो घर है वो किसी गांव का कोई भी आदमी आके बोल सकता है क्या मेरा घर है, नहीं ना। और उसी प्रकार गाड़ी, तो गाड़ी का मालिक जो होता है सिर्फ एक ही आदमी होता है, तो वो हमारा सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार है ना उस पर, तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। उसी प्रकार कपड़ा हो गया, जमीन हो गया। स्वामित्व के आधार पर दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसमें किसी समुदाय या समूह का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसमें स्पष्ट हो रहा है कि किसी समुदाय या समूह का अधिकार होता है, यानी बोल सकते हैं किसी समुदाय या समूह या समाज का अधिकार होता है, उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे चारागाह, चारागाह का मतलब होता है जहां हम पशु को चराते हैं, तो वहां किसी खास आदमी का अधिकार होता है क्या, नहीं ना, वहां कोई भी आदमी अपना पशु चरा सकता है। उसी तरह हो गया आपका कब्रस्तान। कब्रस्तान मतलब जहां
मनुष्य को दफनाया जाता है, तो वहाँ क्या किसी खास नेता या खास व्यक्ति का वहाँ अधिकार हो सकता है? नहीं, यहाँ पूरा समूह का होगा और पूरा समुदाय का अधिकार होगा। तीसरा है तालाब। बहुत सारे ऐसे तालाब होते हैं जिसमें पूरा समूह का और समुदाय या समाज का अधिकार होता है। उसी तरह शमशान, शमशान जहाँ आदमी को जलाया जाता है, ठीक है, या दफनाया जाता है, वो हमारा शमशान हो जाता है। तो शमशान में किसी भी एक आदमी का अधिकार नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया सामुदायिक संसाधन का उदाहरण। स्वामित्व के आधार पर तीसरा हमारा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा क्या है? वैसा संसाधन जिसमें किसी एक राष्ट्र का अधिकार या स्वामित्व हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। स्वामित्व का मतलब ही होता है हमारा अधिकार। तो इसका उदाहरण है सड़क, सरकारी ज़मीन, रेल। तो सभी राष्ट्र का अपना अपना सड़क होता है और उस पर किसी एक राष्ट्र का ही अधिकार होता है। उसी प्रकार सरकारी ज़मीन, तो सभी राष्ट्र का सरकारी ज़मीन अलग अलग होता है और जिस राष्ट्र में वो ज़मीन पाया जाता है उसी राष्ट्र का क्या होता है? अधिकार होता है। उसी प्रकार रेल भी हो गया। स्वामित्व के आधार पर चौथा हमारा संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसका परिभाषा क्या है? वैसा संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार या स्वामित्व हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या होता है? वैसा संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अधिकार और स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब ही होता है हमारा अधिकार। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला है सड़क। सड़क, जिस राज्य में सड़क होता है उस सड़क का स्वामित्व यानी अधिकार उस राष्ट्र का होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्र में भी सड़क पाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्र में अगर सड़क होता है तो अंतर्राष्ट्र का अधिकार होगा। और उसी प्रकार हमारा हो गया सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन क्या हो, राष्ट्र में भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्र में भी हो सकता है। जो राष्ट्र में सरकारी ज़मीन है वो हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय में ज़मीन पाया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय का संसाधन होगा यानी ज़मीन होगा। उसी प्रकार आपका रेल भी हो गया, नहर भी हो गया आदि।